Hello everyone and welcome to EduTap. Let us talk about the chapter number 11 of the AFM component, रोल ऑफ ऑडिट एंड इंस्पेक्शन। इस चैप्टर के अंदर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडिट्स जो बैंक्स के अंदर कंडक्ट किए जाते हैं उनकी डिस्कशन करते हैं। बट इस शॉर्ट वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे अबाउट द फीचर्स ऑफ एन ऑडिट, व्हाट इज बेसिकली द नीड ऑफ एन ऑडिट और ऑडिट क्यों किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले ऑडिट होता क्या है? तो ऑडिट इज अ थॉरो रिव्यू ऑफ द कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू इंश्योर दैट द फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स आर फेयर एंड एक्यूरेट। तो कोई भी कंपनी में, किसी बैंक में या किसी दूसरी कंपनी के अंदर भी जो भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जा रही है, अकाउंट बुक्स को मेंटेन किया जा रहा है, वो फेयर तरीके से और एक्यूरेट है या नहीं, इसको जांच करने का जो तरीका है, दैट इज योर ऑडिट। राइट, सो इट इज अ रिव्यू ऑफ द कंपनीज अकाउंट्स। ओके, सो अकॉर्डिंग टू द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, दिस इज द हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस इन इंडिया जो ऑडिटिंग के प्रोफेशन को रेगुलेट करता है। ठीक है, तो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल या जिसको कैग भी कहते हैं, इनके हिसाब से ऑडिट इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ फाइनेंशियल कंट्रोल। इट इज अ सेफगार्ड अगेंस्ट एक्स्ट्रावेगेंस, केयरलेसनेस और फ्रॉड ऑन द पार्ट ऑफ द प्रोप्राइटर्स, एजेंट्स और सर्वेंट्स इन द रियलाइजेशन और यूटिलाइजेशन ऑफ द मनी और अदर एसेट्स। तो किसी भी कंपनी ने जो भी एजेंट्स यानी कि सर्वेंट्स, जो अकाउंटेंट्स हैं, जो अकाउंटिंग का काम कर रहे हैं कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो किसी तरीके का कोई केयरलेसनेस नहीं कर रहे, फ्रॉड नहीं कर रहे, ये सारी चीजें, कोई भी अनएथिकल या इलीगल चीज अकाउंट्स के अंदर नहीं की जा रही है, इसको चेक करने का काम भी ऑडिटिंग के थ्रू होता है। इट इंश्योर्स दैट द अकाउंट्स मेंटेन ट्रूली रिप्रेजेंट फैक्ट्स एंड दैट द एक्सपेंडिचर हैज बीन इनकर्ड विद ड्यू रेगुलरिटी एंड प्रोप्राइटी एंड द एजेंसी एम्प्लॉयड फॉर दिस पर्पस इज कॉल्ड एन ऑडिटर। ठीक है, तो ऑडिट का बेसिक काम क्या हो गया कि हमें ये देखना है कि अकाउंट्स मेंटेन जो किए जा रहे हैं वो सारे रूल्स को फॉलो करके हो रहे हैं, सही तरीके से अकाउंट्स बन रहे हैं, करेक्ट इंफॉर्मेशन उसमें दिख रही है। तो इंडिया में तो कंपनीज एक्ट हमें कहता है कि सभी कंपनीज के अकाउंट्स का ऑडिटिंग होना चाहिए, कंपलसरी है। ठीक है, तो लीगल रिक्वायरमेंट है, आपको अपने अकाउंट्स को ऑडिट करवाना पड़ता है। इसी कंपनीज एक्ट के अंदर चैप्टर 10, इसमें ही सारी बातें लिखी हुई हैं कि ऑडिटर्स कौन होंगे, कंपनी ऑडिटर्स को कैसे अपॉइंट करेगी, इन ऑडिटर्स की क्या क्वालिफिकेशन होगी, एलिजिबिलिटी होगी, उनको क्या कॉम्पनसेशन मिलेगा, सारी चीजें जो है वो कंपनीज एक्ट के अंदर ही रेगुलेट की गई। ठीक है, बट व्हाट इज द रोल ऑफ ऑडिट? सो ऑडिट इज बेसिकली डन सो दैट द बैलेंस शीट एंड द प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट, जितनी भी स्टेटमेंट्स हमने अकाउंटिंग से बनाई हैं, दे एग्जिबिट अ ट्रू एंड फेयर पिक्चर ऑफ द फाइनेंशियल सिचुएशन ऑफ द कंपनी। जो एक्यूरेट इंफॉर्मेशन है, सही इंफॉर्मेशन है, वो सभी स्टेक होल्डर्स तक पहुंचे, ये काम ऑडिट के थ्रू किया जाता है। ठीक है, तो यहां पर सिर्फ हम अरिथमेटिक एक्यूरेसी को नहीं देख रहे। अरिथमेटिकल एक्यूरेसी तो ठीक है, हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, वहां भी हम देखते हैं दैट अकाउंट्स में कोई अरिथमेटिकल दिक्कत तो नहीं है, अरिथमेटिक एरर तो नहीं है। बट ऑडिट के अंदर हम सिर्फ अरिथमेटिक एरर के अलावा वी ऑल्सो want to check whether all the accounting principles have been followed correctly or not। वहां पर जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो हैं वो सही से फॉलो किए गए हैं या नहीं किए गए, सारी चीजें चेक होती हैं। ठीक है, नाउ अडेज तो ऑब्वियसली कंप्यूटर एडेड ऑडिट टेक्निक्स आर देयर, कंप्यूटर्स की मदद से ऑडिटिंग की जाती है और इससे ऑडिटिंग का जो दूसरे ऑब्जेक्टिव्स हैं, जैसे कि एरर्स को डिटेक्ट करना, फ्रॉड्स को डिटेक्ट करना, प्रिवेंट करना, ये सारे भी जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो पूरे हो जाते हैं। ध्यान रखिए, दीज आर इंसिडेंटल ऑब्जेक्टिव्स, दैट ऑडिटिंग का प्राइमरी फोकस है ट्रू एंड फेयर पिक्चर देना फाइनेंशियल सिचुएशन का, और इसी काम को करने के तहत, इसी काम को करते हुए फ्रॉड्स, एरर्स ये भी डिटेक्ट हो जाते हैं, जो कि एक सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ऑडिटिंग में कुछ लिमिटेशंस हैं, जैसे कि ऑडिटर्स वर्क इट ओनली इन्वॉल्व्स एक्सरसाइज ऑफ जजमेंट एंड ही कैन ओनली एक्सप्रेस एन ओपिनियन, ही मस्ट डिपेंड ऑन एक्सप्लेनेशन बाय अदर। क्योंकि जो भी ऑडिटर आपकी कंपनी में आएगा उसके लिए पॉसिबल नहीं है कि वो कंपनी की सारी अकाउंटिंग बुक्स में एक एक ट्रांजेक्शन को चेक करे। दिस समटाइम्स मे गेट मोर वेरी डिफिकल्ट, राइट, और इम्पॉसिबल इवन। तो ज्यादातर जो ऑडिटर्स होते हैं वो कंपनी के जो खुद के अकाउंटेंट्स हैं, उन अकाउंटेंट्स के थ्रू ऑडिटिंग का प्रोसेस कंप्लीट करवाते हैं। उन अकाउंटेंट से ही सारी चीजें पूछते हैं कि उन्होंने कैसे बनाया है अकाउंट्स में या नहीं बनाया है, ये सारी चीजें वो खुद उनसे ही एक्सप्लेनेशन मांगते हैं कि ऑडिटिंग के अंदर क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस उन्होंने फॉलो किए नहीं किए, बिकॉज दे आर नॉट एबल टू चेक ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन। बट मेजर ट्रांजेक्शंस को, मेजर बुक्स को वो जरूर चेक करेंगे। ठीक है, नाउ इफ वी टॉक अबाउट द बैंक ऑडिट्स, सो बैंक्स जस्ट लाइक अदर कंपनीज जो कंपनीज एक्ट के अंदर इनकॉर्पोरेटेड हैं, बैंक्स को भी ऑडिटिंग की रिक्वायरमेंट दी गई है। इसके अलावा बैंक्स के अंदर ऑडिटिंग का प्रोसेस और सारा जरूरी इसलिए हो जाता है बिकॉज वी ऑल नो दैट बैंक्स दे डील विद द मनी ऑफ द पब्लिक, और इस मनी की डीलिंग करने की वजह से बैंक्स में बिल्कुल फाइनेंशियल प्रॉपर्टी सही से फॉलो की गई हो, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस करेक्टली फॉलो किए गए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, right? So that is why various other legislations and guidelines of RBI also are upon the auditing process in the banks। ठीक है,
तो बैंक्स के अंदर अगर मैं कहूं तो सबसे पहले कॉन्करेंट, इंटरनल और स्टैट्यूटरी, ये 3 तरीके के ऑडिट्स बैंक्स में यूजुअली कंडक्ट किए जाते हैं। इन सभी अलग अलग ऑडिट्स की बात हम नेक्स्ट वीडियोस के अंदर करेंगे। ठीक है, तो जाते जाते एक ये छोटा सा क्वेश्चन का आंसर कर दो। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल ऑडिट इज टू डू व्हाट? फाइनेंशियल ऑडिट करने का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? टू इंश्योर दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू, डिटेक्शन of errors, detection and prevention of frauds, or enhancing the shareholder value. We have already seen that the main purpose, the primary objective of financial audit is to present a true and fair view of the financial statements. So that is all in this video, my dear friends. Next video में हम लोग बात करेंगे about the process of concurrent audit which is done in the banking companies.